गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो सब। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 3 समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भलाई करना अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोग का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। इस पाठ में समझदार नन्ही एक बत्तख का नाम है और इस कहानी में ये समझूती दी गई है कि व्यक्ति को कभी भी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है और कई लोगों का स्वभाव एक जैसा होता है। सभी आदमी लोग अच्छे नहीं होते हैं, कई बुरे भी होते हैं, लेकिन हमें अपना स्वभाव अच्छा बनाने का प्रयास करना है और अपना भले ही हमारा स्वभाव अच्छा ना हो, लेकिन हमें किसी का बुरा तो नहीं करना है। यही कहानी से हमें सीखने को मिलेगा। ये आप जो चित्र देख रहे हो, ये है नन्ही बत्तख का नाम नन्ही है और ये है बिच्छू, जिनको हम गुजराती में कहते हैं विच्छी, जो पैरों से डंक मारता है। ये बहुत डंकीला होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बिच्छू। चलो हम आगे पाठ समझेंगे। नन्ही बत्तख तट पर आई। उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही बत्तख तट पर आई, यानी कि किनारे पर आई। तट यानी कि किनारा। पेंसिल हाथ में रखें और हर एक ऐसे शब्दों पर लाइन खींचिए और उसका अर्थ को समझिए। बिच्छू दलदल में फंसा। दलदल यानी कि गीली जमीन, जिस पे हम पैर रखते हैं तो सडनली नीचे ही चले जाते हैं, उनको बोलते हैं दलदल। बिच्छू उसमें फंसा हुआ था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो, और नन्ही को दया आ गई और उनका तो स्वभाव ही था, वो बहुत अच्छी थी। उसने बिच्छू को दलदल से बचा लिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू बहुत ही शैतानी होता है, वो कभी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। वो कभी नहीं भूलता डंक मारना। उसने उसको डंक मार लिया अपने पैरों से। नन्ही बोली, क्यों मैंने तुझे बचाया तो भी लापरवाही यानी बिना सोचे अनसुनी बात सुनी कर देता है और वो अपना स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। नन्ही बोली, तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। हम कभी भी बुरा काम करेंगे, लेकिन किसी का बुरा तो नहीं करना है, सबको अच्छा ही करना है हमें। बिच्छू तो बहुत ही खराब स्वभाव का था। उसने अपनी कुछ भी लापरवाही नहीं छोड़ी और नन्ही को डंक मार लिया, और नन्ही ने उसकी जान बचाई तो नन्ही ने उसको समझाया, देखो तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी कभी रक्षा नहीं करेगा कोई। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने उसके पूछा, नन्ही बेटा तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही की माँ चिंता कर रही थी कि अभी तक नन्ही आई क्यों नहीं। तभी उसकी माँ ने उसको पूछा, बेटा इतना देर क्यों हो गया? तब उसने बोला कि माँ मैंने एक बिच्छू को दलदल में फंस गया था और उसको बचाने में मुझे देर हो गई। लेकिन उसकी माँ तो खुश होकर बोली कि अच्छा है बेटा, सबकी अच्छाई करनी चाहिए, किसी की बुराई करनी नहीं चाहिए। नन्ही बोली, लेकिन
बदले में मुझे डंक मार दिया। उसने उसकी माँ को बोला, माँ मैंने इतना उसको बचाया लेकिन उसने तो मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। माँ उसकी बोलती है कि कभी भी वो अपनी गंदी आदत नहीं भूलता, वो हमेशा ऐसे ही करता है। तुम उसे चाहे कितना भी बचा लो लेकिन वो डंक मारना कभी नहीं भूलेगा। माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। वो बोलती है कि भले माँ उसने मुझे ऐसे किया लेकिन मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। बार बार वह पानी की धार में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। मौत के सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही उसकी करुणा को पुकार सुन ली। वह उसको याद आया कि मेरी अच्छाई काम करने वाली वो नन्ही वही मुझे काम आएगी। मैं उसको बुला लेता हूँ। उसने याद किया और उसका विचार आया उसको। अब वो गंदे स्वभाव वाला बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसने कहा कि तुम्हारा गंदा स्वभाव है यानी तुम कभी अच्छा नहीं करोगे, मुझे फिर से डंक भर लोगे तो मैं तुझे नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। वो सोचने लगी शायद वो सुधर भी गया हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। उसने फिर से उसकी जान बचाई लेकिन बिच्छू ने अपना स्वभाव नहीं बदला। उसने फिर से उसको डंक मार दिया। नन्ही ने इरादा समझ गई और वो मुस्कुराकर बोली, हाँ तुम मुझे डंक मारने वाले थे ना, अभी मारो डंक। बिच्छू सर में से पानी पानी हो गया। तभी तो नन्ही समझ गई कि शायद वो कभी अपना स्वभाव को नहीं भूलेगा और वो खिसखिसाए कर बोला यानी कि शर्मिंदा होकर खिसखिसाए कर यानी कि शर्मिंदा होकर बोला, बहन ये बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वास किया यानी सदा तुम्हारे साथ मैंने तुझे विश्वासघात किया तो भी तूने मेरा साथ दिया और भलाई की, ऐसा क्यों? बिच्छू को ऐसे लगा कि मैंने कितनी बार उसके साथ बुरा किया लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ अच्छा ही किया, ऐसा क्यों? नन्ही बोली कि भलाई करना मेरा क्या है स्वभाव, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत तो क्यों छोड़ दूँ? वो बोल रही सही बात है, हमें किसी के लिए अपना स्वभाव क्यों बदलें, हमें जैसा स्वभाव है हमारा ऐसा ही रखना है, किसी के लिए हमें बदलना नहीं है। हमारा अच्छा है तो हम क्यों बुरा करें? मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, तुम कभी तो सुधरोगे ना अपनी आदत से, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही सोचती है कि शायद ऐसा करने से कभी तो सुधर आएगा ना। बिच्छू पछतावा से भरा बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। वो अंदर पछतावा कर रहा था, ऐसे लग रहा था उसको कि जैसे सही बात बोल रही है, कभी तो मुझे सुधरना ही पड़ेगा। वो बोल रहा है कि मैं वचन देता हूँ अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। वो बोलता है कि अभी मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगा। नन्ही खुश होकर बोली, नदी में चल दी और माँ ने आज फिर उसको पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपने बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाता है। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। तभी नन्ही अंदर अंदर प्रसन्न हो गई और वो बोलने लगी कि सही बात है, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना है। अगर हम उसका अच्छा नहीं कर सके तो लेकिन किसी का बुरा नहीं करना है। आओ चलो हम उसके शब्दार्थ भी पढ़ें। तट किनारा, स्वभाव, प्रकृति, सहसा, एकाएक, खिसियाकर यानी लज्जित होना, शर्म कर शर्मिंदा होकर, निर्दोष बेकसूर दोष रहित, राह यानी कि रास्ता, प्रसन्न यानी खुश, दलदल यानी गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव हमारे घसता चल जाए। अस्तु।